अभी हार हार की बजाय जीत जीत करो। चलो ओके ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जलसे के सदर मेरे दादा यासीन साहब और इस पैनल के सभी चारों उम्मीदवार बिलाल दादा धबाले, गफ्फार खान साहब, बंटी भाई लांडगे, मेरे बड़े भाई शाहजेब और स्टेज पे सभी तशरीफ फरमा मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और मेरे साथियों, फिर से सबको अस्सलाम वालेकुम। अरे सामने तो सर को अभी हाल ही में मेरे वालिद मोहम्मद अयूब साहब का इंतकाल हुआ है। पीछे हो जा, चल बाहर हो रहे। फिर भी चल बाहर हो जा। मुझे मजबूरन नहीं चाहते हुए भी स्टेज पे आना पड़ा और मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद अयूब साहब के लिए आप भी दुआओं की दरगाह से दुआ कीजिए। इनकी नाकारी और नाकामियों की वजह से मुझे स्टेज पे आना पड़ा। ये लोग 40 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं अरे भाई और बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हम ये जमीन का मुद्दा हल करेंगे, हम ये रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, और फिर से वही मुद्दा लेके आपके सामने आके खड़े हो गए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले जो 40 साल गुजरे हैं, इनमें तुम इन 40 सालों में तुमने जमीन के लिए क्या करे? बताओ एक बार, एक कागज तो भी बताओ तुमने यहाँ से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से तुमने स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाए। कुछ तो करेगा जमीन के लिए, कुछ हल निकालेगा जमीन के लिए। आप बोल रहे हो और स्पीचों में कि भाई हम ये जमीन का मुद्दा हल करेंगे, हमने ये करे वो करे। क्या करे? 5 साल में इन्होंने 10 काम गिन के बताना कि हमने ये 10 काम करे। 5 बताना, मेरे साथी का कहना है 5 बताना, तो इंशाल्लाह मैं स्टेज पे से उतर जाऊंगा। ये आज 5 काम सिर्फ इन्हों गिन के बताना, और जो भी काम करे पूरे नाकारे काम करे। पिछले इलेक्शन में इन्होंने वादा करे थे कि पानी की टाकी के नीचे हम डिलीवरी वार्ड लेंगे। आया डिलीवरी वार्ड, बाजू में खोले, वो बाजू में लाइब्रेरी बनाए, चलो बहुत अच्छा काम करे। वहां पे जिम लाने वाले थे महिला के नौजवानों के लिए, आया जिम। उसके बाद इनकी सबसे बड़ी नाकारी, लाइट लग रहे, नगर पालिका लगा रही, प्रशासन लगा रहा, आ रहे हरा पहन ले रहे। अरे ये कोई तरीका होगा? कोई बोलने वाला नहीं है तुम्हारा, महल्ले में कोई बोलने वाला नहीं है क्या? कोई पूछने वाला नहीं रहा इनको? ऐसों का साथ कब तक देंगे तुम? कब तक साथ देने वाले ऐसों का? 40 साल से तुम्हारा ये फर्ज है। इनको पूछो, एक को दिए 15 साल हो गए, 15 साल में इन्होंने क्या करे? ठीक है, पिछले 7 साल गुजरे, चलो 15 साल, 40 साल, 30 साल सब छोड़ दो, पिछले 8 साल गुजरे। एक बोल रहा भाई हमने लॉकडाउन में ये करे वो करे, क्या करे? सब लोगों ने करे, जो भी करे पूरे मोहल्ले ने मिलके करा, एक दूसरे का साथ दिए। वो टाइम ही वैसा था, वो परिस्थिति वैसी थी, और अल्लाह ने तुम्हारा रहबर बनाया था वहां पे कि भाई ये मोहल्ले के तुम रहबर है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो तुम स्टेज पे लोगों की बेइज्जती करते, लोगों को जलील करते कि हमने ये करे हमने वो करे, बल्कि लोगों के लिए। मेरे को इनसे बहस करने का नहीं है, मेरे को 2-4 इनके लिए बातें करने की है, 2-4 बातें मेरे को इनसे पूछने की है कि भाई तुमने क्या काम करे और आगे क्या एजेंडा है तुम्हारा। तुम बोल रहे रोड बनेंगे, नाली बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, कुछ नहीं बना रहे तुम। जो रोड बना पानी की टाकी से लेके हस्सापुर तक, पहले डीपी साहब ने उसका प्रस्ताव करे थे, वो मंजूरी नहीं मिली। उसके बाद बालाजी कल्याणकर आमदार थे, उसके बाद से मंजूरी आमदार साहब के पास से हमने मंजूरी लाई, हमने काम करे। सारा जमाना ये चीज का गवाह है, सबको मालूम है ये चीज। रही बात दूसरी, इन्होंने बोल रहे हमने ये कर, कुछ नहीं करे इन्होंने, और कुछ कर भी नहीं सकते, इनकी कोई ताकत नहीं है कुछ करने की। करने के लिए जाना पड़ता। अब इन्होंने बोल रहे भाई हम ये करेंगे। अरे भाई तू 5 साल पीछे के 5 साल डीपीडीसी मेंबर था। डीपीडीसी मेंबर का मतलब मालूम है क्या किसी को?
एक आमदार के लेवल की पद है, वो डीपीडीसी के अंदर मेंबर रहना बोले तो डीपीडीसी मेंबर रह के 5 साल में 5 लाख रुपए तो भी इन्होंने खर्चा करेगा। यहाँ पे पूछो इनको, वोट दो तुम, देने का है पब्लिक को, वोट देने का है तो पूछे दो तुम हमारे लिए क्या करे और आगे क्या करने वाले हैं। मेरी सभी से ये दरख्वास्त है, सभी लोगों से ये अदबन गुजारिश है मेरी, एक बार ये पैनल को साथ दो। विलास दादा धबाले है, क्या काम करे विलास, अब इन्होंने बोल रहे ड्रेनेज लाइन हो गई, ड्रेनेज लाइन बनाए, ये बनाए वो बनाए, ड्रेनेज लाइन इन्होंने नहीं बनाए। विलास दादा धबाले महापौर थे, इन्होंने वो ड्रेनेज लाइन का पूरा डाटा दिए तैयार करके, उसकी मंजूरी हुई, उसके बाद में उसका टेंडर निकला और काम हुआ। इन्होंने कुछ भी काम नहीं करे, इन्होंने बोल रहे ना इन्होंने महापौर थे क्या करे, पूरे महल्ले के ड्रेनेज लाइन का प्रस्ताव इन्होंने बना के दिए। और वो बात का मैं गवाह हूँ, जो बोले उसके लिए प्रूफ देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब उन्हें कल एक जने ने बोला मीटिंग में कि भाई पानी की टाकी से लेके किरीचंद के खबरस्तान तक मंजूरी हो गई, बोले रोड मंजूर होगा और वो काम चालू होने वाला, उसकी फाइल मेरे पास पड़े वाली है। 2017 से लेके 2022 तक वो फाइल का प्रस्ताव चला। 2022 में जहाँ फाइल रुके वाली थी, अभी भी नगर पालिका में फाइल पड़े वाली, उसकी कॉपी मेरे पास घर में पड़े वाली है। ये झूठे सच्चे बात है। 110 करोड़ रुपए खासदार साहब ने दिए गए, 110 करोड़ रुपए कहाँ मंजूरी कराए, कागज है क्या? पूछो, कागज साहब बता रहे नो, ये करे वो करे, इन्हें ऐसा करा उन्हें वैसा करा, ये कुछ तरीका होगा क्या भाई? वो 110 करोड़ रुपए जहाँ मंजूर हुए, 110 करोड़ रुपए का कुछ कागज बताओ, कहाँ मंजूरी, उसका एंडोर्समेंट बताओ, उसका प्रस्ताव बताओ। बोलना इनको स्टेज पे बात करने से कुछ नहीं होता, लोगों के काम करना पड़ता। और जब तुम जिम्मेदार, हम बोल रहे 5 साल में हम लोगों को मिले, हम लोगों के मसले मसाइल में जाते, हम एनआरसी, अरे भाई तुम एनआरसी में जाके वहां नहीं बैठते थे कलेक्टर ऑफिस के सामने, तो हमको तो जेल में डाल दे रहे थे, हाँ डाल दिए थे तुमको जेल में, है कि नहीं? ये कोई तरीका? अरे तुम भाषण करने के लिए, तुम्हारे नाकामियां तुम्हारे छुपाने के लिए कोई तुम्हारे एजेंडा मिल रहा है, तो हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम लोगों के लिए वो करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। और मैं बोल रहा हूँ समझा के, छेड़ो मत मेरे को, अगर छेड़ेंगे मेरे को तो तुम्हारी चड्डी उतार दूंगा मैं, यहाँ पे चड्डी उतार के रख दूंगा। अभी बोल रहा हूँ नहीं, सिर्फ मेरे घर में हादसा हो गया वाला है, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया बोल के मैं भी कुछ बोल रहा हूँ नहीं। अगर आज उन्होंने रहते थे हयात तो तुम्हारे बताता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे से तो मैं बताता था तुम्हारे। तो मैं समझा के तुम्हारे को अभी स्टेज के ऊपर मैं ये तुम्हारे को समझा के बोल रहा हूँ भी, इसको मेरी धमकी समझो। तुम ये जैसा लोगों को डराते धमकाते, जैसा तुम्हारी दादागिरी चल रही, हमने ये करे तुम्हारे को वो करे, लोगों को शर्मिंदा करते, अगर वो सोच रहे होंगे तो तुम्हारे को अभी से आगाह कर दे रहा हूँ, सोचो मत मेरे साथ कोई नहीं है बोल के। मेरे साथ जमाना है, पूरा महल्ला है, पूरा महल्ला मेरे साथ है। और पूरे महल्ले के लिए मेरे खानदान ने, मेरे दीन मोहम्मद पहलवान साहब ने कुर्बानी दी है महल्ले के लिए, और जो तुम नहीं दे सकते कभी जिंदगी में, वो कुर्बानियां तुम्हारे 7 जन्मों में भी नहीं दे सकते। निकालूंगा तो बहुत कुछ है, बोलने लगाओ मत और फालतू बातें स्टेज पे करो मत, काम की मुद्दे की बात करो। महल्ले के लिए तुम क्या कर सकते, नौजवान बच्चों के लिए महल्ले के तुम क्या कर सकते? एजुकेटेड बच्चे महल्ले में खाली घूम रहे, महल्ले में परेशान हो रहे, महल्ले के विकास की बात करो। मेरे महल्ले के लिए तुम क्या विकास कर सकते? पिछले 5-7 सालों में तुमने क्या दिए और आने वाले 5 सालों में तुम क्या देने वाले, उसकी बात करो। उसके बाद पब्लिक सोचेगी तुम्हारे चुन के लाना है या नहीं लाना है। और रही बात, तुम बोल रहे ये नालियां बना दो, ये रोड़ा बना दो, तुम्हारे बनाने की जरूरत नहीं है। 5 करोड़ रुपए मैंने महल्ले में खड़गपुरे में लेके आया, 5 करोड़ रुपए तौराबाग, दुलेशा रहमान नगर, समीराबाग को लेके आया, उसका प्रस्ताव मेरे पास है और उसका एंडोर्समेंट मैंने लिया। आमदार साहब के पास से पूछ सकते, दोनों भी आमदार को, बालाजी कल्याणकर को भी पूछ सकते और एमएलए बोंडारकर को भी पूछ सकते तुम। उसका प्रस्ताव मेरे पास है। झूठे सच्चे इनके बातों में आओ मत। मैं सभी लोगों से अभी फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, इनके झूठे सच्चे बातों में आओ मत। उसका प्रस्ताव हमने 10 करोड़ रुपए महल्ले के विकास के लिए लाया, 10 करोड़ रुपए। इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद टेंडर लगा के पहले काम चालू करें। ये पैनल का साथ दो और ये पैनल के हाथ से अपन इंशाल्लाह उद्घाटन करेंगे और महल्ले का हर मसला हल करेंगे। और आधी रात को तुम मेरे को 24 घंटे में तुम्हारे लिए तैयार हूँ खिदमत के लिए। 24 घंटे में ये चारों का ये तो मेरे बड़े भाई है, खान साहब मेरे फैमिली मेंबर है, विलास दादा धबाले मेरे घर के आदमी है, उन्होंने भी
शाहजेब भाई तो मेरा बड़ा भाई है, बंटी लान के मेरे खास दोस्त है। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ तुम्हारा, 24 घंटे तुम खाली एक बार ये पैनल को चुन के लाओ। मेरा ऑफिस वहाँ पे अभी मेट्रो प्लाजा में खड़गपुर में तुम्हारे लिए ऑफिस रहेगा, और इनका नहीं जाने की, किसी का नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारा। इंशाल्लाह मेरे ऑफिस से पूरे मोहल्ले का काम होगा। वहाँ पे मैं आदमी रखूंगा, मेरे घर के 4 बच्चे वहाँ पे काम करेंगे, और जो भी आधी रात को तुम्हारे मोहल्ले के मसले मसाइल जो भी चीज रहेंगी, इंशाल्लाह मैं खिदमत करने के लिए आया, और इंशाल्लाह मैं खिदमत करूंगा। मेरे को लीडर बनने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता, जो आधी रात को तुम्हारे साथ खड़े हो सकता, वो लोगों का साथ दो। झूठों का मकारों का साथ मत दो। हर टाइम धोखा दिए। एक बात अगर किसी को पूछने का है, अब मेरी पर्सनल बात है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, बोलेंगे नहीं इसका पर्सनल है बोल के स्टेज पे आके बोल रहा। मोहसिन भाई जिंदा है, केटी मामू जिसको बोलते, उनको जाके पूछ लो उन्होंने क्या करे, वो आदमी गवाह है, वो आदमी था साथ में। मैं बोलता नहीं स्टेज पे वो बात बोल के। कैसा है, मैं अपनी अहमियत नहीं खत्म करता इनके सामने, इनकी ताकत नहीं अपने सामने बात करने की। बड़ी बात से तो वो अल्लाह माफ करे। जहाँ जो इंसान दबता उसको दबाते, जो इंसान डरता उसको डराते। ये मोहल्ला अपना गरीब लोगों का मोहल्ला है, मजदूर लोग हैं, अपने पास काम करके खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को डराते। एक बार इनसे डरो मत, इनसे बिल्कुल डरो मत। हम इंशाल्लाह आधी रात को 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ। आधी रात को मेरे खानदान के कोई भी आदमी को आवाज दो तुम, पूरा खानदान मेरा साथ में रहेगा तुम्हारे, और नहीं आएंगे तो उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। और पूरा पैनल हम अपने साथ में रहेगा, पूरे पैनल का साथ दो, सब कुछ चुन के लाओ, और इंशाल्लाह चुन के आने के बाद में अगर तुम्हारा कुछ भी काम रुकेगा तो अपन ये पैनल को रुका के बोल सकते, इनको बात कर सकते। ये अपना बड़ा भाई है, शाहजेब मेरा बड़ा भाई है, अपन शाहजेब को बोल सकते हैं, विलास दादा दबाले को आधी रात को मैं यहाँ बुला सकता हूँ, गफार खान साहब को अपन बुला सकते कभी भी। इन्हों बोलते गफार साहब ये वो कुछ नहीं है, सब बातें हैं बोलने के, इनसे कामा नहीं हो रहे, इनके नाकारियां इन्हों छुपाने के लिए दूसरों को उछाल रहे। खुद क्या करे वो बोलो बोला, उसके बाद में अपन इनको बात करेंगे। अभी वोट देने का नहीं है अपने को, अभी इनको वोट देना नहीं है। मैं इतना कहते हुए अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ, और अब इसी के साथ मेरी तकरीर खत्म होते हुए मुशायरे का प्रोग्राम का आगाज होगा, और मैं मुशायरे के प्रोग्राम के लिए सदर साहब से इजाजत मांगता हूँ, इजाजत दीजिए। और 15 तारीख को सभी लोग डट के अपने को कब्बशी को लाने का है, कब्बशी को चुन के लाने का इंशाल्लाह अपने को। और 15 तारीख के दिन सब अपने अपने घरों से निकल के अपने माँ बहन रिश्तेदार जितने भी है, कब्बशी को ज्यादा से ज्यादा वोट कराने की कोशिश करें। इतना कहते हुए अपने मैं 2 अल्फाज खत्म करता हूँ, और इंशाल्लाह आगे जिंदगी रहेंगी तो बोलने का मौका मिलेगा। बाबू जीजा, मसूद साहब, खाजा भाई, ये बेटा एक कुर्सी दे। और तमाम यहाँ पर जो मुस्तकिल राय है, जहाँ तक बैठकर मेरी बैठने वाले इज्जतदार माँ बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं आ रहा हूँ भाई, ये झूले का ये हटा के थोड़ा सटा के रखो। टाइम की कमी है, 2-4 चीज आपके सामने रखता हूं। आने वाले महानगर पालिका की 15 तारीख को आप लोगों का कीमती वोट देकर हमारे पैनल की ताकत बनना। देखिए, आज हमारे पास जो कि समीराबाद के बाबू भाई इस पैनल को अपना समर्थन दिया। सोशल वर्क जनाब मसूद साहब, सोशल वर्क ताज साहब, और तमाम हमारे प्रभाग नंबर 18 के लोगों, आज हालत ऐसी हो चुकी है, हमारे मोहल्लों के विकास के नाम पर पिछले 5 बरस में आप बताओ हमें क्या दिया।
कहीं तकरीर में कहा हमारे पास जो कि 2 यूए लेटर लिया, जिसके अंदर इस मोहल्ले के सैयद साजिद को, आज बताओ आप लोग, इनके वालिद रोज मजदूरी करते हैं, मगर इस पैनल ने हमारे सैयद साजिद को, इस मोहल्ले के नौजवान को अपने साथ लेकर अपनी ताकत बनाई, न कि किसी पैसे वाले को लेकर। आज पैसों का हमारे मोहल्ले के अंदर बोला जा रहा है कि हम मोहल्ले में पैसे से खरीदेंगे हमारे वोट। कह रहे हैं कि ये यहाँ का नहीं, वो वहाँ का नहीं, ये हमारे यहाँ का। अरे तुम कहाँ खड़गपुर से, तुम तो जाकर कोने कोने में बच चुके हैं, और वहाँ पर आते हैं हमारे मोहल्ले के अवाम और कहते हैं अभी घर पे नहीं है। अरे बताओ, 5 बरस में आज मुंह छुपाते फिर रहे। 5 बरस हमारे इस मोहल्ले के अंदर जो कि हमेशा एक मुद्दा लेके चलते हैं कि इस जमीन को हम हमारे लोगों को देंगे। 25 बरस से उस कांग्रेस ने नहीं दी जो कि तुमने वोट खरीदे, और हमको कह रहे हैं कि हम बीजेपी टीम है। और आज देखो, आज सोशल मीडिया के अंदर कोई चीज तुम्हें सुनाता हूँ इस कांग्रेस को, जिसने बोला गया कि इस पैनल के बारे में मैं तुम्हें एक चीज सुनाता हूँ। भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ है। जो छुप कर होता था वो खोलकर हो गया। कांग्रेस ने भाजपा से गठबंधन किया। देखिए, अभी आपने सोचा सुना कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन जो कि मुंबई थाने में हो चुका है, और हमको कह रहे हैं कि हमें, अरे ये पैनल हमारे प्रभाव के लिए काम करने के लिए आया। इन्हें कहते हैं कि ये बीटी में, आप बताओ, जो कि 25 बरस गफ्फार साहब ने जो कि दुलेशाह रहमान के अंदर जो काम किया, इस लोगों ने जाके दुलेशाह रहमान नगर में जीएम कॉलोनी के अंदर जो कि बरकतपुर में कभी आया नहीं, और बोल रहे हैं कि हम जीतने के बाद काम करेंगे। भाइयों, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सच कह रहा हूं, आप लोग, आपको पिछले 25 बरस में, 30 बरस में ये लोगों ने कभी नहीं दिया। सिर्फ कांग्रेस का आपको झांसा देकर आपके वोट लिए। मगर मैं आपको बोल दूं, हमारा पैनल जो कि आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूं विले, क्योंकि महानगर पालिका के अंदर जब वो काम पे जाएंगे तो सबसे पहले इस मोहल्ले के विकास के बारे में सोचेंगे। क्योंकि लोगों ने पिछले 5 बरस के अंदर, जबकि इनका एमएलए इनका था, मगर हमारे मोहल्लों में कोई स्कीम नहीं लाई, ना ऐसा कोई चीज लाई कि हम मोहल्ले के लिए, हमारे विकास के लिए करें, और बोल रहे हैं कि हम जीतने के बाद काम करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, सोचिए दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, आने वाले टाइम में आप लोगों को मैं सच कह रहा हूँ कि आप हमारे कब्बशी निशानी, जिसका कोप तस्तरी हमारे 15 तारीख को इस पैनल की ताकत बनी है, और आने वाले 15 तारीख को आपका कीमती वोट देकर हमारे पैनल को महानगर पालिका में हमारे विकास के लिए भेजिए। मैं आपसे अब अदबन गुजारिश करता हूं, ये सोचिए समझिए, मैं सैयद फहीम, जो कि हमारे 3 बरस मैंने 3-4 बरस इस मोहल्ले के कामों के लिए, आपने मेरे कामों को देखा। जितने भी मेरे समर्थक, जितने भी मेरे चाहने वाले दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे पहचाने सभी से मैं कह रहा हूं, 15 तारीख को कीमती वोट देकर इस पैनल की ताकत बनिए। क्योंकि तुम लोग इस पैनल के पास नहीं भी गए तो मेरे पास आइए, मैं इनके साथ जाकर महानगर पालिका में, जो कि मैं कुछ न रहने के बाद इतने काम किया, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप मेरे पास बोलिए, आप मुझे फोन करिए। मैं जब काम करके दे सकता हूं, जब मैं कुछ नहीं रहने के बाद, तो इंशाल्लाह ये ताकत बनेगी तो मैं काम करूंगा। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी हमारे मुखर्री सब आ चुके हैं और मुझे चंद बोलने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज। Bye,
हेलो, तमामी लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, जो रोड पे ठहरे हैं भाइयों, आप लोग आकर ग्राउंड में बैठ जाइए, और जो ट्रैफिक के लिए जो गाड़ियां आकर यहाँ पर ठहरी है, ट्रैफिक होंगी, हमको ये प्रोग्राम बड़े आनंद से और अच्छे से सुनना है, क्योंकि मुकर्रिर आ चुके हैं और अच्छे से आप लोगों को ये मेरे अदबन गुजारिश करूंगा, आप लोग इधर आइए। हमारे इस खड़गपुरे की शान चौहान पहलवान से रिजवान चौहान के मित्र मंडल के जानिब से ये सब अभी आने वाले हमारे पास, जो कि हमारे पैनल का सत्कार करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ पब्लिक से, जितने भी लोग आकर ठहरे सब आइए, सामने आइए भाई। और माशाअल्लाह बड़ी खुशखबरी मिली है अभी कि हमारे फैजान उर्फ मिन्नू इनामदार साहब अपने कसीर तादाद में साथियों के साथ, वोटर्स के साथ ये पैनल में गुण देखा, और ये पैनल को चढ़ाते हुए अभी कुछ ही देर में हमारे अपने पैनल में जम होने जा रहे हैं, और मैं उनको और हम सभी लोग मुबारकबाद देते हैं फैजान साहब को। चालू करो, बुलाने कैसे आ रहे अगर आप लोग इजाजत दें तो मुशायरा शुरू करवा दें। तो आप लोगों की जोरदार तालियां हो जाए ताकि सब लोग समझ जाए कि आप मुशायरा सुनना चाहते हैं। दोस्तों, मराठवाड़ा जनहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है, मिन्नू भाई जो अपक्ष उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छतरी है, वो मराठवाड़ा जनहित पार्टी को जाहिर पाठिंबा, बिना शर्त पाठिंबा दे रहे हैं। यहाँ उनका इस्तकबाल सैयद फहीम साहब और उनकी तमाम टीम कर रही है। गफ्फार साहब उनके यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं मिन्नू भाई का। देखिए, आप लोगों की ताकत के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। अब इसके बाद सीधे मुशायरा शुरू होगा।
जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर दें। चलिए अब कबशी जो है उसकी छतरी की छाया में आ गई है। पटाखे हैं, रिजवान भाई चौहान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने जो कुर्बानी दी इसलिए दी कि बिलाल दादा हवाले बंटी लांगे सैयद शाहिद और गफ्फार साहब ये लोग काम करने वाले हैं, इसलिए हमने कुर्बानी दी और इनके साथ जुड़ गए। और रहा दूसरा सवाल कि कांग्रेस के जरखरी गुलाम जो हमको 20 साल से 25 साल से यही बात कर रहे कि खड़गपुरी की जमीन तुम्हारे नाम पे करके देते। अरे झूठो कब करके देते? जब अशोक चौहान थे उसके तलवे चाटे, उसको सीएम बनाए, उन्हें भी करके नहीं दिया। अब नया रविंद्र चौहान को लेके आए, उन्हें भी आ रहा, झूठे बातें कर रहा, चल जा रहा, कुछ भी जमीन में नाम पे नहीं कर रहे। इनके ढकोसले बातों में आओ मत, पर इतना कह के मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। लीजिए दोस्तों, वार्ड नंबर 18 के हमारे तमाम जो उम्मीदवार हैं, निपक्ष उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार, विलास धवाले साहब, गफ्फार खान साहब, बंटी लांडगे साहब और सैयद शाहदेव साहब, इन चारों उम्मीदवारों की जानिब से आरिफ सैफी साहब का इस्तेमाल किया जाता है। और आरिफ सैफी साहब के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान के वो नादिर और नायाब शोरा व शायरात अली जनाब सलीम चौहान साहब, अली जनाब फैयाज एहसन साहब और अली जनाब मोहसिन आफ्ताब साहब, एडवोकेट इब्राहिम बख्श साहब, मोहतरमा महक कैरानी साहिबा, मोहतरमा सरोज साहिबा, ये तमाम हमारे शोरा व शायरात यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारी इंतजामिया से कि ये जो पटाखे आप दाग रहे हैं इन्हें बचा कर रखें। इंशाअल्लाह 16 जनवरी को हमारे इन चारों उम्मीदवारों की जीत पर हमें इन पटाखों का इस्तेमाल करना और जश्न मनाना है। अब ये पटाखेबाजी बंद कर दीजिए, सिर्फ हमारे पास 1 घंटा है और 1 घंटा नाकाफी है इस मुशायरे के लिए। तो मैं इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ, कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज आप स्टेज को खाली कर दीजिए ताकि हम मुशायरे का आगाज कर। लीडर वही है, कौम का सरदार वही है। अब अगले 2 मिसरे अगर आपके निगाह थोड़ा सा आप ये डिस्टर्बेंस खत्म कीजिए स्टेज से, ये डिस्टर्बेंस खत्म कीजिए स्टेज से। मैं हमारे जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ ये आगे से स्टेज से जब से डिस्टर्बेंस खत्म नहीं होगा मुशायरे का आगाज नहीं हो पाएगा। ये मुशायरा है, जाहिर सी बात है कि सियासी हमारी सभा जरूर है, लेकिन अगर उसमें मुशायरा ऐड किया गया है तो जब कभी भी सियासत के कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो उससे अदब थामता है, साहित्य थामता है, कल्चर थामता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर यहाँ पर मुशायरे का इनेकाद किए हैं तो इसके लवाजमात अलग होते हैं। अब स्टेज के ऊपर किसी किस्म की कोई बदनज़मी ना हो। हमारे वार्ड नंबर 18 के जो निपक्ष और आजाद उम्मीदवार हैं, विलास धवाले साहब, गफ्फार खान साहब, बंटी लांडगे साहब, सैयद शाहजेब साहब, इन चारों के लिए एक मिसरा पढ़ता हूं, एक शेर पढ़ता हूं। चौथे मिसरे में अगर आपको इनकी शख्सियत नजर आ जाए तो आप जोरदार तालियां चौथे मिसरे पे बजाइए, अभी नहीं। खिदमत करे जो खल्क की सरदार वही है, लीडर वही है, कौम का सरदार वही है, दिल में हो जिसके दर्द अमीरों गरीब का, मेरी नजर में वोट का हकदार वही है। अगर आपको लगता है कि ये चारों उम्मीदवार आपकी खिदमत करते हैं, अमीर और गरीब का दर्द का जज्बा इनके दिलों में पाया जाता है, तो 15 जनवरी को इन चारों उम्मीदवारों को इतनी भारी बहुमत से कामयाब करें कि आपके इस पूरे इलाके की खिदमत के लिए ये लोग आपके दरमियान आकर काम करें। बात बहुत कुछ करनी है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमारे इन उम्मीदवारों ने हम लोगों को यहाँ पर मदऊ किया है, तो इसलिए मदऊ किया है कि कुछ शेर व शायरी की बात हो जाए, कुछ हालात की बात हो जाए। तो इस वक्त मैं पहले शायर के तौर पर आपकी अपनी सरजमीन पर तशरीफ लाने वाले अली जनाब मोहतरम एडवोकेट इब्राहिम बख्श साहब से गुजारिश करता हूँ, यहाँ जितने भी शायर मौजूद हैं मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप
5 मिनट से ज्यादा वक्त मत लीजिए। आखिर के जो 15 मिनट बचेंगे वो हम आरिफ सैफी साहब के हिस्से में देंगे। तो जोरदार तालियों से पहले शायर के तौर पर इब्राहिम बख्शी साहब यहाँ पर तशरीफ ला। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट में ये हुस्न कहलाता है कि कौन ओपनिंग करेगा। मगर मुशायरे कवि सम्मेलन में ये बात लोग अच्छी समझ चेक कर लीजिए भाई, चेक हो गई, चेकिंग हो गई। तो सलीबे अपने मंसूबों को पहचान लेती है, जिन्हें अपना समझती है उन्हीं की जान लेती है। तो दोस्तों मैं सिर्फ 5 मिनट में आप लोगों से बात करता हूँ। सिर्फ एक बात शायरी शुरू करने से पहले कह दूं कि अभी वकालत के पेशे में हूँ। इससे पहले मैं स्कूल में अध्यापन करता था। मेरा स्कूल में पहला दिन था अध्यापन का। मैंने सोचा बच्चों में और मुझ में एक पीढ़ी का अंतर है, इनके बौद्धिक स्तर को जांच लिया जाए। मैंने ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिखे, ऊपर लिखा सच, नीचे लिखा वहम। बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ सच और वहम में क्या अंतर है। तो बच्चे बोले मास्टर जी आप हमें पढ़ा रहे हो ये सच है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। तो ऐसा वहम क्या, शायर लोग आ रहे हैं अपनी शायरी कर रहे हैं बड़े बड़े देश के, ये तो सच है लेकिन ये उनका वहम नहीं होना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां तमाम शुराए कराम के लिए आप लोग बजाकर इजाजत दे दीजिए। मैं बड़ा घबरा गया, इनका माइक चेंज, टेंशन नहीं लीजिए। तो दोस्तों मैं बड़ा घबरा गया, मैंने दोनों शब्द मिटा दिए, दूसरे 2 शब्द लिखे, ऊपर लिखा प्यार, नीचे लिखा इश्क। बच्चों से कहा बच्चों बताओ प्यार और इश्क में क्या अंतर है। तो बच्चे बोले मास्टर जी आप अपनी बेटी से जो करते हैं वो प्यार है और हम आपकी बेटी से जो करते हैं वो इश्क है। तो कुछ ऐसा आप लोगों को करना है यहाँ तमाम शुराए कराम से। मैं आपके लिए सिर्फ भूमिका बनाने आया हूँ, समझो। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि क्या मैं भी बदतमीजी के सांचे में ढल गया। क्या मैं भी बदतमीजी के सांचे में ढल गया। क्या मैं भी बदतमीजी के सांचे में ढल गया। कहना जुबान से आप था और तू निकल गया। बहुत अच्छा है, वाह। कल एक हुस्न वाली ने दौरान गुफ्तगू, हाँ। कल एक हुस्न वाली ने आपकी जिक्र नहीं कर, दौरान गुफ्तगू, कल एक हुस्न वाली ने दौरान गुफ्तगू मुझको कहा चचा तो मेरा दिल दहल गया। क्या बात है, चचा तो मेरा दिल क्या दहल बात। गया। एक ये कह सकता हूँ 4 पंक्ति मिसरे की, मिलने से हुआ है न मिलाने से हुआ है। मिलने से हुआ है न मिलाने से हुआ है। ये इश्क तेरे रूठ के जाने से हुआ है। बहुत अच्छे, वाह। क्या मिलने से हुआ है न मिलाने से हुआ है। वाह वाह वाह। ये इश्क तेरे रूठ के जाने से हुआ है। और जब तक थे कुंवारे तो जुमा को ही गुस्ल था। हाँ। मिलने से हुआ है न मिलाने से हुआ है। क्या बात। ये इश्क तेरे रूठ के जाने से हुआ है। जब तक थे कुंवारे तो जुमा को ही गुस्ल था। सर्दी जुकाम रोज नहाने से हुआ है। सर्दी जुकाम रोज नहाने से हुआ है। चलिए एक 4 मिसरे सुनाकर मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा कि जिंदगी नजरें मिला के आप झुकाया न कीजिए। नजरें मिला के, नजरें मिला के आप झुकाया न कीजिए। क्या बात। अब दिल में है क्या वो हमसे छुपाया न कीजिए। वाह। दिल में है क्या वो हमसे छुपाया न कीजिए। नजरें मिला के आप झुकाया न कीजिए। अब दिल में है क्या वो हमसे छुपाया न कीजिए। माना खुदा ने आपको रुस्तम बना दिया। हाँ। माना खुदा ने आपको रुस्तम बना दिया। कमजोर जिंदगी को सताया न कीजिए। बहुत अच्छे, वाह। कमजोर जिंदगी को सताया न कीजिए। और रोशन तो कर रहा है अंधेरों के रास्ते। रोशन तो कर रहा है, रोशन तो कर रहा है अंधेरों के रास्ते। जलता हुआ चिराग बुझाया न कीजिए। बहुत अच्छे। जलता हुआ चिराग बुझाया न कीजिए। और आजाद मक्ता पेश कर रहा हूं कि आजाद ये भी कोई इबादत से कम नहीं। आजाद ये भी, आजाद ये भी कोई इबादत से कम नहीं। हंसते हुए दिलों को रुलाया न कीजिए। बहुत अच्छे। हंसते हुए दिलों को रुलाया न कीजिए। दोस्तों यहाँ से मैं फिर से नाज़िम मुशायरा को माइक सौंप रहा हूँ। उससे पहले एक बात जरूर आप लोगों से अर्ज कर दूं कि किसी कुएं का पानी अगर हम किसी बर्तन में निकाल लें तो कुछ समय के बाद वो बासी हो जाता है। लेकिन वही पानी लंबे समय तक कुएं में रहे तो बासी नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीन की जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ मौजूद गफ्फार भाई, विलाजी डबले, हमारे रिजवान चौहान साहब और ये तमाम टीम ज़मीन से जुड़ी हुई शख्सियत है, इसलिए आप लोग इनके साथ में हैं, इनके साथ आप बने रहेंगे। जैसा इरशाद अंजुम साहब ने कहा कि पटाखे बचा के रखिए, आपको 16 जनवरी को काम आएंगे। मैं बहुत मुबारकबाद और इरशाद अंजुम इब्राहिम बख्श साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक मतला पढ़ा कि मिलने से हुआ है न मिलाने से हुआ है।
ये इश्क तेरे रूठ के जाने से हुआ है। बहुत सारे नौजवान दोस्तों के चेहरे चमक गए थे। एक शेर पढ़ देता हूं मेरे नौजवान दोस्तों के लिए कि इश्क में ख्वाबों को अब के खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। इश्क में ख्वाबों को अब के खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आज का ये जो मंच है, हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, यहाँ पर हमें खूबसूरत हिंदुस्तान नजर आ रहा है, जहाँ पे हमारे 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 2 बिरादरान वतन हैं। और यही हमारे इस मुल्क की खूबसूरती है कि अजीब लोग थे, वो सीपियाँ बनाते थे, समुंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। तो ये खूबसूरत हिंदुस्तान यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे देता है हमारे देश के नेता वतन बर्बाद कर देंगे। जवानों 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 जागना होगा, वतन आवाज देता है। जवानों जागना होगा, वतन आवाज देता है। कि हम बेटियों की हर चाल पर टोकता है जमाना, हम बेटियों की हर चाल पर टोकता है जमाना। हम कैसे हैं क्या है किसी को क्या बताना। और माना तो घर और परिवार के ही हो गए हम, माना तो घर और परिवार के ही हो गए हम। आसमां भी छू लिया जब दिल में हमने ठाना। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कि याद उसकी वक्त की नज़ाकत समझना है। और सिर्फ 5 मिनट हर कवि को मिला है, तो बहुत कम समय में सुनाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। कि याद उसकी मुझे रोने भी नहीं देती है, याद उसकी मुझे याद उसकी मुझे रोने भी नहीं देती है, और पलकों को भिगोने भी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। और पलकों को भिगोने भी नहीं देती है। ऐसे अशियार लिखे मैंने जुदाई में तेरी, ऐसे अशियार लिखे मैंने जुदाई में तेरी। वो गजल अब मुझे सोने भी नहीं देती। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। वो गजल अब मुझे सोने भी नहीं देती है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक। अपनी शायरी से नवाज रही थी। दोस्तों अभी जब ये पढ़ रही थी उस वक्त मैंने देखा कि आपके हमारे दरमियान वार्ड नंबर 18 के जो उम्मीदवार हैं आली जनाब विलास धवाले साहब, मैंने उनसे कहा कि ये टेबल उधर सरका दीजिए, तो पीछे से मेरे एक भाई ने मुझे बताया कि वो उम्मीदवार हैं, मेयर की दौड़ के उम्मीदवार हैं, बड़े आदमी हैं। यकीन मानिए आपका वोट, आपके वोट का अगर ईमानदारी से कोई हकदार है तो यही शख्स है। ये पूरा पैनल हकदार है। मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि ये बहुत बंगले में रहने वाला बहुत बड़ा आदमी है, ये जमीन से जुड़ा हुआ शख्स है। अगर आपके वोट का हकदार है तो यही शख्स है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। इनके साथ सैयद शाहजेब साहब हैं, इनकी टीम में ये विलास धवाले साहब हैं और अली जनाब गफ्फार खान साहब हैं, बंटी लांडगे साहब हैं। ये जमीन से जुड़कर काम करने वाले लोग हैं और हम लोग हमेशा चूक जाते हैं, हम असर में आ जाते हैं, हम डर में आ जाते हैं। हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो 5 साल तक हमारे दरमियान नहीं रहते, अपने बंगलों में आराम करते हैं। इस मर्तबा ऐसे लोगों को घर का रास्ता दिखाइए और आपके दरमियान रहकर काम करने वाले इन लोगों को जरूर चुनकर लाइए और इन्हें आप अपने वोट से नवाजिए। आइए दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि कुछ गजल की बातें होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि ये हकीकत देर से मानी गई, आदतों से नस्ल पहचानी गई।
ये हकीकत देर से मानी गई, आदतों से नस्ल पहचानी गई, तब कहीं हम मोतबर कहलाए हैं जब हमारी खाक तक छानी गई। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी शायरी सुनते इस वक्त मैं फैयाज अहसन साहब से गुजारिश करता हूं, गजल का बहुत कमाल का शायर है, आप जोरदार तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करेंगे। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? आ रही है? बगैर किसी तकलीफ के ये नहीं आ रही? अब आ रही है? आज जो मुशायरे का इनेकाद किया गया है, तो ज़्यादा ना तमीज़ करते हुए मैं उसके पूरे मकसद को एक शेर में बयान करूंगा। देखें, सभी लोग शरीक हो जाएं। मैं एक दिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, फिर भी हवा मेरे साथ है। मैं एक दिया हूँ, फिर भी हवा मेरे साथ है, ये एक दलील है कि खुदा मेरे साथ है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक दिया हूँ, फिर भी हवा मेरे साथ है, ये एक दलील है कि खुदा मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो शेर और देखें क्योंकि वक्त कम है, तो थोड़ा जल्दी में ही काम चलाना है। देखें कि ये मुशायरा जिस लिए रखा गया है उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ अशार का इंतखाब किया है। उनमें से चंद अशार देखें और कि जो लोग खुद को बहुत नेक नाम करते हैं, जो लोग खुद को बहुत नेक नाम करते हैं, मैं जानता हूं कि वो कैसे काम करते हैं। अरे वाह 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 वाह। जो लोग खुद को बहुत नेक नाम करते हैं, मैं जानता हूं कि वो कैसे काम करते हैं। और एक शेर देखें कि मैं जानता हूं कि वो कैसे काम करते हैं। तुम्हें शिकार के बारे में क्या बताएंगे? तुम्हें शिकार के बारे में क्या बताएंगे? तुम्हें शिकार के बारे में क्या बताएंगे? वो सारे शेर जो सर्कस में काम करते हैं। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। तुम्हें शिकार के बारे में क्या बताएंगे? वो सारे शेर जो सर्कस में काम करते हैं, वो सारे शेर जो सर्कस में काम करते हैं, लगा रहे हैं हम उम्मीद ऐसे लोगों से, लगा रहे हैं हम उम्मीद ऐसे लोगों से, हमारी मौत का जो इंतजाम करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद। लगा रहे इस हैं, पर तालियां होनी चाहिए थी, आप लोगों की तालियां होनी चाहिए थी। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ ऐसे अशार पढ़ूंगा जिसके लिए मेरे नौजवान दोस्त मेरे इंतजार में हैं। कहा ये भाई, उसका घर रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं। क्या बात है, लीजिए अब शायरी का मजा लीजिए। उसका हकीकत है, नांदेड़ से मेरा दिल का जो कनेक्शन है वो मेरा अशार आपको बता देंगे। क्या बात है। उसका घर रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं, दूर से आंखें लगा डालूंगा, देखूंगा नहीं। वाह 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 वाह। उसका घर रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं। वाह 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 वाह। दूर से आंखें लगा डालूंगा, देखूंगा नहीं। वाह वाह। आज भी मैं उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। आज भी मैं उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। आज भी वो आना चाहेगा तो रोकूंगा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और वो भी देखेगा। अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई, फैयाज क्या कहने, जिंदाबाद। उसका घर रास्ते में आया भी तो ठहरूंगा नहीं, दूर से आंखें लगा डालूंगा, देखूंगा नहीं।
आज भी मैं उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। वाह वाह। आज भी वो आना चाहेगा तो रोकूंगा नहीं। वो भी देखेगा कि मैं क्या हूँ, मेरी गैरत है क्या। सामने बैठूंगा लेकिन उसको देखूंगा नहीं। क्या बात है, सामने बैठो कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि मोहब्बतों वाला माहौल बना है और मेरे जो नौजवान दोस्त हैं वो तो अरे बाप, इनके चेहरे ऐसे चमक रहे हैं। शोर हो तो साहिल पर शोर हो तो साहिल पर मछलियां नहीं आती। ये हमारे जो मछेरे भाई हैं वो जानते हैं। शोर हो तो साहिल पर मछलियां नहीं आती, दोपहर के ख्वाबों में लड़कियां नहीं आती। आप अच्छा सुन रहे हैं, आपको मैं सलाम अर्ज करता हूं। और ये जो शोर है, ये 16 जनवरी को आपका क्रोध, आपका शोर हमें नजर आना चाहिए। 16 जनवरी की सुबह का जो सूरज है वो हमारे इन 4 उम्मीदवारों के लिए निकलना चाहिए। अब एक शेर और नौजवानों को जिंदा करने के लिए, इनके दिलों की धड़कनें तेज करने के लिए पढ़ देता हूं कि एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं शहर में, तेरे कूचे से कोई पत्थर उठा ले जाएंगे। अब अगले 2 मिसरों में आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाए मेरे नौजवान दोस्तों की, तो आपकी तालियों में तब्दील होनी चाहिए। एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं शहर में, तेरे कूचे से कोई पत्थर उठा ले जाएंगे। बंद महलों के दरीचे खोलिए आलम पनाह, वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएंगे। बंद महलों के दरीचे खोलिए आलम पनाह, वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएंगे। इसी जज्बात और एहसासात के कदम आगे बढ़ाते हैं। हमारी अपनी कौम की बिटिया के मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, डॉक्टर नसीम निखत ने कहा था एक औरत के जज्बात क्या होते हैं। मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, तोड़ा गया मुझे कभी जोड़ा गया मुझे, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। मोहतरमा महक कैरानवी साहिबा से इस वक्त गुजारिश करता हूं, आपकी तालियां जोरदार अंदाज में आनी चाहिए उनके इस्तकबाल। हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक वाले भाई इसकी आवाज बढ़ा दीजिए और थोड़ी सी को दे दीजिए। बहुत ही खूबसूरत समाते, बहुत मोतबर डाइज। मैं ज्यादा गुफ्तगू ना करते हुए यहाँ से सीधे सीधे अपने शेरी सफर का आगाज करती हूँ। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। अगर पसंद आए तो सफ़े अव्वल से लेकर सफ़े आखिर तक आपकी दुआएं चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। न घबराओ जरा हिम्मत न हारो, न घबराओ जरा हिम्मत न हारो, सियासी सांप को वोटों से मारो। न घबराओ जरा हिम्मत न हारो, सियासी सांप को वोटों से मारो, करे जो जुल्म का फरमान जारी, उसे कुर्सी से तुम उसकी उतारो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मिटने को संविधान पे तैयार कौन है, मिटने को कौन देशभक्त तो गद्दार कौन है। क्या बात। मिटने को संविधान पे तैयार कौन है कौन देशभक्त तो गद्दार कौन है। नफरत का बादशाह है या प्यार का गुलाम, सोचो तुम्हारी वोट का हकदार कौन है। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक मर्तबा हमारे 4 उम्मीदवारों के लिए तमाम हाजरीन की जोरदार तालियां आनी चाहिए, जोरदार तालियां, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। 4 मिसरे और समाप्त कीजिएगा, सुनिएगा। सुनना चाहते हैं आप? ठीक है। कुछ लोग देख पाते नहीं भेदभाव में, कुछ लोग देख पाते नहीं भेदभाव में, कीड़े पड़े हुए हैं सियासत के घाव में। क्या बात है। कुछ लोग देख पाते नहीं भेदभाव में, कीड़े पड़े हुए हैं सियासत के घाव में। करना है नफरतों को अगर खत्म मुल्क से, जितवाओ नेक आदमी हर एक चुनाव में। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद हर एक चुनाव में। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। अल्लाह की तकसीम को ठुकराए हुए हैं, अल्लाह की लालच की जड़ें सीने में फैलाए हुए हैं।
वाह। जलते हैं मेरे रिज्क की मिकदार से वो भी जो लोग महक मेरा नमक खाए हुए हैं, बहुत जो अच्छे, लोग वाह। महक मेरा नमक वाह, खाए वाह, हुए वाह, वाह, हैं। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और समाप्त कीजिएगा। जी इलाही। एक अनदेखी करामात दिखा जाएंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। एक अनदेखी करामात दिखा जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक अनदेखी करामात दिखा जाते, एक अनदेखी करामात दिखा जाएंगे। क्या बात है, दिन दहाड़े ही महक रात दिखा वाह 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 जाएंगे। वाह। तुम जरा कह के तो देखो के बुरे वक्त में हूँ। तुम जरा कह के तो देखो कि बुरे वक्त में हूँ। फिर से पढ़ेंगे, फिर से ला। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। एक अनदेखी करामात दिखा, एक अनदेखी करामात दिखा जाएंगे। वाह। दिन दहाड़े ही महक रात दिखा जाएंगे। तुम जरा कह के तो देखो के बुरे वक्त में हूँ। सारे अपने तुम्हें औकात दिखा जाएंगे। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। बहुत क्या शुक्रिया, कहने। बहुत शुक्रिया। फिर पढ़िए। अगर फिर सुनना चाहते हैं तो तालियां बजाकर इजाजत दें। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपकी मोहब्बत है। मैं पढ़ती हूँ, फिर से हाजिर करती हूँ। एक अनदेखी करामात दिखा जाएंगे। दिन दहाड़े ही महक रात दिखा जाएंगे। तुम जरा कह के तो देखो के बुरे वक्त में हूँ। सारे अपने तुम्हें औकात दिखा जाएंगे। वाह 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 वाह। सारे अपने तुम्हें औकात दिखा जाएंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। जब तक न कोई चोट हमें प्यार में मिली। क्या बात है, जब तक न कोई चोट हमें प्यार में मिली। लगता था हमको जिंदगी बेकार में मिली। क्या बात है, बेकार में मिली। हम में अगर कोई भी मुनाफिक नहीं तो फिर जो घर की बात थी वो क्यों बाजार में मिली। क्या बात है, वाह 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 वाह। बाजार में मिली। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। दिखावे के मसीहा से दिखावे के मसीहा से शिफा की भीख मत मांगो। वाह 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 वाह। भले ही सांस घुट जाए हवा की भीख मत मांगो। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। अकेले काट लो ये जिंदगी अपनी महक सारी। किसी कम ज़र्फ से लेकिन वफा की भीख मत मांगो। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। किसी कम ज़र्फ से लेकिन वफा की भीख मत मांगो। शराफत जैसी कुछ बीमारियां हैं। शराफत जैसी कुछ बीमारियां मेरी हैं। दुश्मन मेरी खुददारियां हैं। क्या अच्छा है, वाह। शराफत जैसी कुछ बीमारियां हैं। मेरी दुश्मन मेरी खुददारियां हैं। मरूंगी जहर से एक रोज में भी। मेरी सांपों से रिश्तेदारियां हैं। मेरी सांपों से रिश्तेदारियां हैं। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। कौन से सांप भैया? मेरी सांपों से रिश्तेदार। बहुत शुक्रिया भाई, वाह वाह वाह। जी बिल्कुल, आपका हुक्म मैं पढ़ती हूँ। जी जी इलाही। शराफत जैसी कुछ बीमारियां हैं। बहुत अच्छे, मैं जिंदाबाद। मेरी दुश्मन मेरी खुददारियां हैं। शराफत जैसी कुछ बीमारियां हैं। वाह, वाह, वाह। मेरी दुश्मन मेरी खुददारियां हैं। मरूंगी जहर से एक रोज में भी। मेरी सांपों से रिश्तेदारियां। बहुत अच्छे, मेरी वाह 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 वाह। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा सी बात को बेहद बड़ी बना देंगे।
जरा सी बात को बेहद लगी बड़ी हो बना आग अगर तो उसे हवा देंगे। क्या बात है। जरा सी बात को बेहद बड़ी बना देंगे। लगी हो आग अगर तो उसे हवा देंगे। जो घर का झगड़ा है गैरों से मत कहो, वरना वो फैसला तो नहीं फासला करा देंगे। फासला करा देंगे। बहुत अच्छा है, शुक्रिया, बहुत नमस्कार। वो फैसला तो नहीं फासला करा देंगे। हमारे खून में इस्लाम की तहजीब जिंदा है। सियासत में पेश करने जा रहा हूँ। शायर कहते हैं कि अपनी बातों को तौलना होगा, यानी सच को बोलना होगा। धूप कमरे में यूं ना आएगी। 15 जनवरी के अपनी बातों को तौलना होगा, यानी सूरज को बोलना होगा। धूप कमरे में यूं ना आएगी। अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों से काम ले, अगर आप चाहते वालेकुम, एक मतले से अपना आगाज करता हूं। जी भाई। कि एक शख्स भी हुआ ना मेरे प्यार की तरफ, एक शख्स भी हुआ ना मेरे प्यार की एक तरफ, शख्स भी हुआ ना मेरे प्यार की तरफ, सारा कबीला हो गया सरदार की तरफ। क्या अच्छा है सलीम भाई, जिंदाबाद। एक शख्स भी हुआ ना मेरे प्यार की तरफ, सारा कबीला हो गया सरदार की तरफ। उसने भी हमसे मांगा था एहसान का बदल, हमने भी बाजू कर दिए तलवार की तरफ। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। उसने भी हमसे मांगा था एहसान का बदल, वाह वाह। हमने भी बाजू कर दिए तलवार की तरफ। और तुम ही खड़े हो वरना तो इस धूप में सलीम, तुम ही खड़े हो वरना तो इस धूप में सलीम, साया भी लौट जाता है दीवार की तरफ। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने सलीम भाई, वाह वाह वाह। ये खंडर हो के भी आबाद रखी जाती है, ये खंडर हो के भी शेर सुनेंगे इसमें। ये खंडर हो के भी आबाद रखी जाती है। दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है। क्या बात है। ये खंडर हो के भी आबाद रखी जाती है, दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है। हमसे दीवानों को ही याद किया जाता है जब कहीं इश्क की बुनियाद रखी जाती है। बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमसे दीवानों को ही याद किया जाता है जब कहीं इश्क की बुनियाद रखी जाती है। नांदेड़ वालों, मशवरा पहले गुलाबों से लिया जाता है, मशवरा पहले गुलाबों से लिया जाता है, फिर तेरे सामने फरियाद रखी जाती है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है भाई। मशवरा पहले गुलाबों से लिया जाता है, फिर तेरे सामने फरियाद रखी जाती है। ऐसी बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां, ऐसी बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां, ऐसी बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां, बंद दरवाजों पे इमदाद रखी जाती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। यार इस पर ताली आनी चाहिए थी, ये बड़ा खूबसूरत शेर था भाई, वाह 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 वाह। ऐसी बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां, बंद दरवाजों पे इमदाद रखी जाती है। और देख के पांव की जंजीर को रोने वाले, देख के पांव की जंजीर को रोने वाले, देख के पांव की जंजीर को रोने वाले, कम से कम सोच तो आजाद रखी जाती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। देख कर पांव की जंजीर को रोने वाले, कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया है। नांदेड़ वालों, शहर में कैसे इश्क करेगा वो जिसने, शहर में कैसे इश्क करेगा वो जिसने गांव की लड़की से भी धोखा खाया है। भाई, अरे वाह 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 वाह। शहर में कैसे इश्क करेगा वो जिसने गांव की लड़की से भी धोखा खाया है। वाह वाह। है अभी वक्त यहाँ से तो निकल चल पागल, है अभी वक्त यहाँ से तो निकल चल पागल। वाह। रात होती है तो हो जाता है जंगल पागल। बहुत अच्छा है, वाह। रात होती है तो हो जाता है जंगल पागल। आज उसने भी पुकारा मुझे पागल कहकर, आज उसने भी पुकारा,
आज उसने भी पुकारा मुझे पागल कहकर, अब कहीं जाके हुआ हूं मैं मुकम्मल पागल। क्या बात है भाई, अब कहीं जाके हुआ हूं मैं मुकम्मल पागल। आखिर में एक मतलब शेर के रेगजारों में जो सुरखाब नहीं आते हैं, रेगजारों में जो सुरखाब नहीं आते हैं, रेगजारों में जो सुरखाब नहीं आते हैं, उनके हिस्से कभी तालाब नहीं आते हैं। क्या बात है, वाह। उनके हिस्से कभी तालाब नहीं आते हैं। और एक मुलाकात में बस बात ही हो सकती है, एक मुलाकात में बस बात ही हो सकती है, एक मुलाकात में बस बात ही हो सकती है। पहली बारिश में तो सैलाब नहीं आते हैं। एक मुलाकात में बस बात ही हो सकती है, पहली बारिश में तो सैलाब नहीं आते हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायर हैं जितने भी यहाँ पर, वो जिंदगी की बात करते हैं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। दोस्तों, जिंदगी की बात करता है शायर। अब हमारे आखिरी शायर और हमारे महबूब शायर से पहले एक ही आवाज़ यहाँ पर बची हुई है मेरी फहरिस्त में, और उस शायर ने बहुत मेहनत भी की है आज की इस महफिल में शुआरा को यहाँ पर जमा करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम उसका हक लौटा दें। इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूँ मैं, जब कोई ना काम आए काम आ सकता हूँ मैं। इस कदर रोशन करूंगा मैं जमीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूं मैं इस वक्त ताली जनाब मोहसिन आफ्ताब साहब से गुजारिश करता हूं, आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों में आप इस्तकबाल करेंगे भाई मोहसिन आफ्ताब, आपकी समातों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। एक तो वक्त बड़ा कम है, मैं बिना किसी तमहीद के बस कुछ दो चार शेर पढ़कर अपनी जगह लूँगा। अर्ज़ किया है कि लगाए हैं फ़कत होठों पे ताले, लगाए हैं फ़कत होठों पे ताले, लगाए हैं फ़कत होठों पे ताले, अभी तक सर कहाँ काटे गए हैं। लगाए हैं फ़कत होठों पे ताले, लगाए हैं फ़कत होठों पे ताले, अभी तक सर कहाँ काटे गए हैं। हमें पिंजरे में ही डाला गया है, हमारे पर कहाँ काटे गए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। लगाए हैं फ़कत होठों पे ताले, वाह वाह, अभी तक सर कहाँ काटे गए हैं। हमें पिंजरे में ही डाला गया है, हमारे पर कहाँ काटे गए हैं। और मैं इशारों में ही कहूँगा, आप समझ जाइएगा कि बड़ी दुकान है, ऊंचे मकान वाला है, बड़ी दुकान है, ऊंचे मकान वाला है, मगर वो आदमी हल्की जुबान वाला है। हाय हाय हाय, रे वाह 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 वाह। दुकान है, ऊंचे मकान वाला है, मगर वो आदमी हल्की जुबान वाला है। और समझ रहा था मोहब्बत को मैं बहुत आसान। बड़ी दुकान है, बहुत शुक्रिया। बड़ी दुकान है, ऊंचे मकान वाला है, मगर वो आदमी हल्की जुबान वाला है। और समझ रहा था मोहब्बत को मैं बहुत आसान, मगर ये काम बड़ी ही थकान वाला है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मगर ये काम बड़ी ही थकान वाला है, थकान वाला। और गम की पूंजी को मैं बटवे में नहीं ले सकता, गम की पूंजी को मैं बटवे में नहीं ले सकता, गम की पूंजी को मैं बटवे में नहीं ले सकता, यानी खुशियों को मैं खीसे में नहीं ले सकता। और जंग मैदान के बाहर भी लड़ी जाती है, अपने दुश्मन को मैं हल्के में नहीं ले सकता। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। जंग मैदान के बाहर जो इस मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है, उसका लिहाज रखते हुए यह पैनल बनाया गया है। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। इस मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती को बचाने का काम किया गया है, इस पैनल को बैलेंस करके बनाया गया है। तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि 15 जनवरी को आप भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पर, आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हम विलास धबाले को वोट दे रहे हैं, हम गफ्फार खान को वोट दे रहे हैं, हम बंटी लांडगे को वोट दे रहे हैं, हम
सैयद शाहजेब को वोट दे रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पर 15 तारीख को जब जाइएगा तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि आप इस मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर सूफियों संतों की तालीमात को वोट दे रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को वोट दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को वोट दे रहे हैं। आप इस बात का जरूर ख्याल रखते हुए जाइएगा। अब आइए, मैं चाहता हूं कि हम अपनी इस बज़्म के आखिरी शायर तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जिसे देखना चाहती है, जिसे सुनना चाहती है, जब हमारे साथ हमारा कोई रिश्तेदार धोखा कर देता है तो हम अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए जिसके वीडियो को अपनी स्टोरी पर लगाते हैं, अपने स्टेटस पर लगाते हैं। इस वक्त जब हमें अपने किसी भी दुश्मन को नीचा दिखाना होता है या उसकी दुश्मनी पर बातें करनी होती है तो हम उस शायर की शायरी का सहारा लेते हैं। पूरी दुनिया मोहब्बत करती है उस शायर से। शायरी के मंच पर बहुत सारे बड़े बड़े शुआरा गुजरे, लेकिन वो इज्जत, वो शोहरत, वो मकबूलियत बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है जिस इज्जत का मालिक वो शायर खुद है। अब मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपका जज्बात सिमट कर आना चाहिए कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अब हमारे ये चारों उम्मीदवार और आपका वो महबूब शायर माइक पर आ रहा है कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए मरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। और भेड़ियों की भीड़ में तुम शेर को आने तो दो, फैसला हो जाएगा जंगल का राजा कौन है। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों में मैं आरिफ सईदी साहब से गुजारिश करता हूं अपने हाथों को खोले इस तरफ, जो मेरे नौजवान और बुजुर्ग हैं इस तरफ, चारों तरफ से जोरदार तालियां बजाएंगे। और भाई आरिफ सईदी आपकी मोहब्बतों के हवाले माइक पर तशरीफ ला। अरे पूरा बाद में उतारोगे हालत आएगी। भाई ये हमारे स्टेज के पास से बिल्कुल हमारे जो उम्मीदवार है सिर्फ वही खड़े रहे। बकिया मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर के लिए पहले आप और हम लोग आरिफ सैफी साहब का यहाँ पर स्वागत और इस्तकबाल हमारे चारों उम्मीदवारों की जानिब से किया जा रहा है। विलास दादा धबाली साहब और अली जनाब गफ्फार खान साहब, सैयद शाहजेब साहब और बंटी लांडगे साहब, इन चारों उम्मीदवार जो हमारे उम्मीदवार हैं इनकी जानिब से आरिफ सैफी साहब का स्वागत और इस्तकबाल किया जा रहा है। तरफ हो जाएंगे तो एक अच्छा सा जो मुशायरे का अभी तक माहौल चला है, अब आपका हमारा वो जोरदार तालियां बजाकर आरिफ सैफी साहब को इजाजत देंगे कि वो अपनी खूबसूरत शायरी से आपकी खिदमत कर सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह, आवाज बढ़ा दो भाई थोड़ी सी। भाई आरिफ सैफी साहब के माइक की आवाज बढ़ा दीजिए, माइक वाले भाई।
सबसे पहले मैं विलास धवाले साहब, गफ्फार खान साहब, बंटी लांडगे साहब, सैयद साजिब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे नादेड़ के इतने जिंदा दिल सामाइन के सामने लाकर खड़ा किया। सलाम करता हूं आपकी समातों को, आपको जिंदा दिली को। चलिए वक्त बहुत कम है, मैं बिना किसी तमीद के सीधे सीधे अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। बस इसी जोश के साथ सुन लीजिएगा बस। जी भाई। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। क्या बात है। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। जहां रहते थे हिंदू और अरे बॉर्डर पे भेज दो भाई ने, बॉर्डर पे जरूरत है। जी भाई, जी भाई, जी भाई। थोड़ा सा बेटा अपना नुकसान करोगे आप, 10-15 मिनट सुन लो बस। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। क्या बात है। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। जहां रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो। क्या बात है भाई, खुदा के वास्ते हमको ये। जी आस्तीन वास्ती सब निकले, अभी सब निकलेगा, सब निकलेगा। आप बस सुने, मोहब्बत के साथ सुने। देखकर जालिमों की ताकत को, देखकर जालिमों की ताकत को, हौसला अपना कम नहीं होता। क्या बात है। देखकर जालिमों की ताकत को, हौसला अपना कम नहीं होता। बस वही आंधियों से डरते हैं जिन चरागों में दम नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस वही आंधियों से डरते हैं। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। क्या बात है। सुने, अब आपकी मर्जी की शायरी पहुंच रही है। तू हमसे क्या, हमारे साए से घबराएगा उस दिन। क्या बात है। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से घबराएगा उस दिन। हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन। दूर रहा करती है पास नहीं आती, दूर रहा करती है पास नहीं आती। देखिए, मैं किसी तरह की गुफ्तगू या तमीज बांधने का आदी नहीं हूँ। बस मैं सीधे सीधे शेर पढ़ूंगा, शेर आप तक पहुंचेंगे और आपको दाद देनी है बस। दूर रहा करती है पास नहीं आती, दूर रहा करती है पास नहीं आती। नाक अगर कट जाए बास नहीं आती। अच्छा है, क्या बात है। दूर रहा करती है पास नहीं आती, नाक अगर कट जाए बास नहीं आती। तुम शेरों के साथ बिठा दो कुत्तों को, फिर भी उनको इज्जत रास नहीं आती। अरे क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा है। तुम शेरों के साथ बिठा दो कुत्तों को, फिर भी उनको इज्जत रास नहीं आती। वाह वाह वाह। कोई बात नहीं यार, एक बार डाल दो, बाद में डाल देना एक साथ। कोई जब आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है, कोई जब आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है, तो कम ज़र्फ़ो तुम्हारा हाथ क्यों पत्थर पे पहुंचा है। हाय हाय हाय, क्या बात है। कोई जब आईना बनकर तुम्हारे दर पे पहुंचा है, तो कम ज़र्फ़ो तुम्हारा हाथ क्यों पत्थर पे पहुंचा है। सुनो, जिस ताज को पाकर बहुत इतरा रहे हो तुम, हमारी ठोकरों से वो तुम्हारे सर पे पहुंचा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हमारी ठोकरों से वो तुम्हारे सर पे पहुंचा। जी भाई। मतलब क्या है यार, दिलों के काले हैं। मतलब के है यार, दिलों के काले हैं। मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। बात है। मतलब क्या है यार, दिलों के काले हैं। मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं।
बहुत अच्छे भाई, किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं भाई। ये भाई स्टेज टूट जाएगा, स्टेज पर से उतर जाइए प्लीज, ये स्टेज टूट जाएगा। और जो बाहर से हमारे मेहमान आए हैं वो बहुत डर रहे हैं, बाहर से आए हुए मेहमान हमारे डर रहे हैं, स्टेज टूट जाएगा, आप नीचे उतर जाइए थोड़ी देर प्लीज प्लीज, आपसे गुजारिश करता हूँ। और ये जो मालाएं पहनाई जा रही हैं, थोड़ी देर अगर आप इससे रुक जाएंगे तो फिर आप शेर सुन लेंगे थोड़ी देर के लिए आरिफ शफी साहब से, वरना हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा शायरी सुन लीजिए आरिफ भाई, यहाँ आए हैं। सदा बनकर पसीना ही रहेगा, सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। क्या बात है, सदा बनकर पसीना ही रहेगा, वो गर्मी का महीना, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। भले ही कीमती पोशाक पहने, कमीना तो कमीना ही रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने आरिफ भाई, जिंदाबाद, कमीना तो कमीना ही रहेगा। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। क्या बात है, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ मैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे आरिफ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ। आशिकी में, अरे क्या बात है क्या बात है, क्या कमाल कर दिया आशिकी पे। वाह वाह वाह। हुस्न आवाज में आवाज मिलाता था कभी, हुस्न आवाज में आवाज मिलाता था कभी, आजकल इश्क की फरियाद हुए बैठे हैं। क्या बात है, और तुमने जो शौक मोहब्बत का पाल रखा है, हम इसी शौक में बर्बाद हुए बैठे हैं। हमारे आरिफ शफी साहब ने अपनी शादी वाले दिन भी इतनी मालाएं नहीं पहनी थी जितनी आज आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से उनके गले में डाल दी। इन मोहब्बतों को अल्लाह पाक सलामत रखे। पूरे नांदेड़ की मोहब्बत आरिफ शफी साहब तक पहुंच रही है। अब पढ़ने दो, ज्यादा हो जाएगा मटेरियल, थोड़ी देर के देखिए, आम इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होती है। भाई स्टेज पर से उतर जाइए, टूट जाएगा प्लीज। हमारे साथियों से गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा वेट कम कीजिए इस पर से। हम लोगों को कल भी प्रोग्राम में जाना है, दवाखाना नहीं जाना है भैया प्लीज। आरिफ भाई, हम लोग सब डेली प्रोग्राम हमारे हैं, लीजिए सुनिए। देखिए, आम इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होती है, बेशक, जिससे वो सरकारें तक बदल सकते हैं। मगर अफसोस हम अपनी इस ताकत की अहमियत को नहीं समझ पाते और अपने वोट को इधर उधर खराब कर देते हैं। अपनी वोट की ताकत को समझिए और सही जगह अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि फूल जैसे हैं मगर खार में ढल सकते हैं, फूल जैसे हैं मगर खार में ढल सकते हैं, नंगे पैरों से भी तलवार पे चल सकते हैं। आहा, क्या बात है। फूल जैसे हैं मगर खार में ढल सकते हैं, नंगे पैरों से भी तलवार पे चल सकते हैं। कोई समझा दे ये कुर्सी के परस्तारों को, जिद पे हम आए तो सरकार बदल सकते हैं। कोई समझा दे ये कुर्सी के परस्तारों को। अब ये फूलों का सिलसिला बंद कर दीजिए, थोड़ी देर शेर सुन लीजिए। अब थोड़ी देर शेर सुन लीजिए, थोड़ी देर शेर सुन लीजिए, टाइम कम बचा है। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाटे हो। क्या बात है। फिरंगी के जमाने, एहतेशाम चौहान और फिरदौस चौहान की फरमाइश पे 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं कि फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, वाह, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाटे हो। बहुत अच्छे। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हो, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाटे हो।
हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिसके बाप ने अंग्रेज के जूते ना चाटे हो। वाह 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 वाह। देखिए, निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल हमारी कौम की जड़ों में मुखबिर नाम की दीमक इतनी फैल चुकी है कि जिसका सफाया करना तकरीबन नामुमकिन है। मगर अपनी कौम को बचाना है तो इस दीमक का सफाया करना होगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ भाई, पढ़ने दो। जी भाई भाई भाई। अरे भाई अरे भाई, सब सोच रहा हूँ। कौम के हालात अब ऐसे सुधारे जाएंगे, कौम के हालात अब ऐसे सुधारे जाएंगे, जो मुनाफिक है सभी चुन चुन के मारे जाएंगे। क्या बात है। कौम के हालात अब ऐसे सुधारे जाएंगे, जो मुनाफिक है सभी चुन चुन के मारे जाएंगे। दुश्मनों की गर्दनें आरिफ कटेंगी, बाद में सबसे पहले मुखबिरों के सर उतारे जाएंगे। वाह 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 वाह। एक मर्तबा अगर दोबारा सुनना चाहते तो तमाम पूरे जितने हाजिरीन जोरदार तालियां बजाकर इजाजत देंगे आरिफ शेख जी साहब को। हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, गिलाजत पेट में भरने लगे हैं। क्या बात है। हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, गिलाजत पेट में भरने लगे हैं। जिन्हें मिलने लगी थानों से बोटी, वो कुत्ते मुखबिरी करने लगे हैं। वाह 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 वाह। जी भाई पढ़। चलिए, अरशद की फरमाइश से वो 4 में से पढ़ देता हूँ कि जी भाई अरे भाई नहीं। जमाने भर को बड़ा पुरसुकून कराया, जमाने भर को बड़ा पुरसुकून कराया, जो अक्ल कर न सकी वो जुनून कराया। जमाने भर को बड़ा पुरसुकून कराया, जो अक्ल कर न सकी वो जुनून कराया। मुझे सजा नहीं इनाम दीजिए सरदार, मैं अपनी कौम के मुखबिर का खून कराया। मुझे सजा नहीं इनाम दीजिए। देखिए, कभी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं हजारों दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूँ, मगर अपनी सफ में खड़े गद्दारों से नहीं। क्या बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि काम लेना पड़ भी सकता है कभी तलवार से, काम लेना पड़ भी सकता है कभी तलवार से, मसले सब हल नहीं हो सकते खाली प्यार से। क्या बात है। वाह। काम लेना पड़ भी सकता है कभी तलवार से, मसले सब हल नहीं हो सकते खाली प्यार से। और दुश्मनों का खौफ रत्ती भर मेरे दिल में नहीं, डर मुझे है सिर्फ मेरी कौम के गद्दार से। क्या बात है भाई, डर मुझे है सिर्फ मेरी कौम के। देखिए, अभी मेरे सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो मुझ तक पहुंचा के मैं आप तक पहुंचाता हूं कि एक सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। तो जुगनू ने पीछे मुड़ के देखा और सांप से कहा कि भाई तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। जुगनू ने कहा सांप से, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। सांप ने कहा करो। तो जुगनू ने कहा कि क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूँ। बोले नहीं। बोले क्या कभी मैंने आपको नुकसान पहुंचाया, क्या आपकी मेरी कोई दुश्मनी है। बोले नहीं। बोले फिर किस लिए तुम मुझे खाना चाहते हो, क्यों मुझे बर्बाद करना चाहते हो। तो सांप का जवाब सुनिएगा। सांप ने कहा कि मैं तुझे चमकता हुआ नहीं देख सकता। बस क्या बात है। बस ऐसे ही इंसानी शक्ल के कुछ सांप हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो हमें कामयाब नहीं देख सकते। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद आरिफ भाई। बाप। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि प्यार का अमृत जो दे आरिफ तुम उसको प्यार दो, प्यार का अमृत जो दे आरिफ तुम उसको प्यार दो, जहर के बदले में लेकिन जहर का अंबार दो। वाह। प्यार का अमृत जो दे आरिफ तुम उसको प्यार दो, जहर के बदले में लेकिन जहर का अंबार दो। अपना बनकर डसने वालों की है बस यही सजा, आस्तीनों से निकालो और फौरन मार दो। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे आरिफ भाई। क्या कहना, आस्तीनों से निकालो और फौरन मार दो। थाल में चांदी के सोने का निवाला चाहिए, थाल में चांदी के सोने का निवाला चाहिए, और पानी की जगह शरबत का प्याला चाहिए। क्या बात है। थाल में चांदी के सोने का निवाला चाहिए, और पानी की जगह शरबत का प्याला चाहिए। काम चल सकता नहीं हरगिज भी आरिफ प्यार से, आज की लैला को मजनू पैसे वाला चाहिए। अरे क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। आज की लैला को मजनू पैसे वाला चाहिए।
न हिंदू से न मुस्लिम से न सिख ईसाई से मतलब, न हिंदू से न मुस्लिम से न ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को एक दिन। क्या बात है। न हिंदू से न मुस्लिम से न सिख ईसाई से मतलब ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को एक दिन। सियासत कर रहे हैं जो फकत मजहब के आरिफ अपाहिज करके छोड़ेंगे वो हिंदुस्तान को एक दिन। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपाहिज करके छोड़ेंगे वो हिंदुस्तान को एक दिन। 4 में से देखिएगा, एक नज्म आप तक पहुंचाता हूँ कि आज की इस खूबसूरत महफिल मुशायरा में हमारे तमाम उम्मीदवार उनकी जानिब से आप सभी लोगों का खुसूसी तौर पे इस्तकबाल किया जाता है। सदर अली वकार मोहम्मद यासीन साहब की सदारत में आज का ये मुशायरा पूरी कामयाबी के साथ अपने आखिरी शायर तक पहुंच चुका है। हमारे उम्मीदवार बिलाल धवाले साहब, गफ्फार खान साहब, बंटी लांडगे साहब, सैयद शाहजेब साहब, इन चारों आज़ाद निपक्ष उम्मीदवारों की जानिब से आज के इस कामयाब मुशायरे में महफिल मुशायरा में अपनी शायरी से नवाज रहे हैं। आरिफ सैफी साहब, एक मरतबा जोरदार तालियों से आप उन्हें इजाज़त दें, वो अपनी बकिया शायरी आपके दरमियान पेश करें। हर एक शख्स को हैरान कर दिया मैंने, हर एक शख्स को हैरान कर दिया मैंने, खुद अपनी जीत का ऐलान कर दिया मैंने। क्या बात है, वाह। हर एक शख्स को हैरान कर दिया मैंने, खुद अपनी जीत का ऐलान कर दिया मैंने। मुकाबले का जो अंजाम हो खुदा जाने, मुखालिफों को परेशान कर दिया मैंने। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। एक नज्म सुनिए के, एक नज्म आप तक पहुंचाता हूँ कि एक रोज की है बात, बहुत दिल उदास था, हर एक दर्द दुनिया का इस दिल के पास था। सोचा के देख तो सही है रब्बे जुल जलाल, आया हुआ है कौम पे मेरी क्यों ये सवाल। क्यों कामयाबी अपने मुकद्दर में अब नहीं, पहली सी राहतें भी किसी घर में अब नहीं। मत डाल हमको तू किसी भी इम्तिहान में, तेरे अलावा कौन है अपना जहान में। क्या बात है। मत डाल हमको तू किसी भी इम्तिहान में, तेरे अलावा कौन है अपना जहान में। दिल से नाराज किस लिए तू ये तो बता खुदा, ये कौन सी खता की मिली है हमें सजा। दिल से निकल के आई अचानक फिर एक सदा, करने लगा था गुफ्तगू शायद मेरा खुदा। बोला के बोल किसने ये फितने उठाए हैं, एक दीन के ही टुकड़े जो 70 बनाए हैं। पामाल किसने कर दी पुरानी रिवायतें, किसने अलग बनाई है अपनी ये मस्जिदें। एक दूसरे पे कुफ्र का इल्जाम तुम रखो और मुझसे रहमतों की उम्मीदें भी तुम करो। क्या बात। एक दूसरे पे कुफ्र का इल्जाम तुम रखो और मुझसे रहमतों की उम्मीदें भी तुम करो। इस्लाम के वो पहले से गाजी नहीं हो तुम, गाजी तो छोड़ दीजिए नमाजी नहीं हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अली भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और नज़्म आप तक पहुंचाता हूँ। इब्ने आदम ने लगाए सुर व दीपक राग में, जल रही हैं बेटियां हवा की जिसकी आग में। वाह। काम खुरेजी है इसका नाम है इसका जहेज, खंजर और तलवार से होती है इसकी धार तेज। इससे खतरा है गरीब इंसान के जिस्मो जान को, कत्ल कर देता है वो कमजोर के अरमान को। हाथ पीले हो ना पाए जर्द चूड़ी हो गई, बाप के घर में ही कुछ बच्ची तो बूढ़ी हो गई। अच्छी सूरत वालियों के भी मुकद्दर लुट गए, एक गरीबी की वजह से लाखों रिश्ते छुट गए। हर मुसीबत उस पे अब ससुराल में आने लगी, माल कम लेकर जो आई मार वो खाने लगी। दर्द शोहर के रवैये ने भी दिल में भर दिया, सास के तानों ने भी छलनी कलेजा कर दिया। इस कदर ससुराल में मुश्किल वो रहनी हो गई, फूल की जो शाख थी कांटों की टहनी हो गई। क्या बात है। दिल का टुकड़ा बाप ने जिसके हवाले कर दिया, दिल के टुकड़े को उसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। गल चुका पन्ना किताबें जिंदगी से फाड़ दो, माल जो शादी में मांगे उसको जिंदा गाड़ दो। बहुत अच्छे भाई, वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भाई क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत क्लाइमेक्स की तरफ ला रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। एक हाँ, वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। क्या बात है। वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। जिन्हें हाकिम समझ बैठे थे हम तुम, वो दल्ले ही दलाली कर रहे हैं। वाह 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 वाह। वतन की जेब खाली कर रहे हैं, वाह वाह, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। बहुत अच्छे। वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। जिन्हें हाकिम समझ बैठे थे हम तुम, वो दल्ले ही दलाली कर रहे हैं। बहुत अच्छा है भाई। दवा के नाम पे एक जहर वाला जाम न हो, दवा के नाम पे एक जहर वाला जाम न हो, भरोसा तोड़ने का कोई इंतजाम न हो। क्या बात है।
दवा के नाम पे एक जहर वाला जाम न हो, भरोसा तोड़ने का कोई इंतजाम न हो। मैं तुझसे हाथ मिलाने से खौफ खाता हूँ, मुझे ये डर है कि तू भी नमक हराम न हो। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है, उसकी बोली बीच कौम में गद्दारी के बोती है। बहुत अच्छे। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है, उसकी बोली बीच कौम में गद्दारी के बोती है। खुद को शेर समझने की वो गलती करता है, लेकिन मुखबिर की औकात गली के कुत्ते जैसी होती है। वाह 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 वाह। आरिफ भाई फिर पढ़ेंगे, ये फिर पढ़ेंगे। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है, उसकी बोली बीच कौम में गद्दारी के बोती है। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है, उसकी बोली बीच कौम में गद्दारी के बोती है। खुद को शेर समझने की वो गलती करता है, लेकिन मुखबिर की औकात गली के कुत्ते जैसी होती है। आरिफ भाई अच्छा, आलिमों की इल्म की इसमें यकीनन हार है। आलिमों की सुने, ये चार अगर ये चार सच्चे हो, हाँ, तो आप सबकी ताईद होनी चाहिए, आप सबकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। आलिमों की इल्म की इसमें यकीनन हार है। सुने, मजहबी खिदमत नहीं, ये सिर्फ कारोबार है। वाह 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 वाह। आलिमों की इल्म की इसमें यकीनन हार है, मजहबी खिदमत नहीं, ये सिर्फ कारोबार है। जिसको आधी भी नहीं आती है सूरे फातिहा, पूरी मस्जिद का वही इंसान जिम्मेदार है। बात है, वाह 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 वाह। चलो एक नज़्म आप तक पहुंचाता हूँ, मुझ पे गुजरी है क्या बताता हूँ, दास्तान दर्द की सुनाता हूँ। हर घड़ी खुश था शादमान था मैं, बात तब की है जब जवान था मैं। फूल मुझको जमाना कहता था, मैं खुशी के चमन में रहता था। जिंदगी में मेरी बहार आई, एक तितली चमन में यार आई। मेरे जब जब करीब आई वो, देखकर मुझको मुस्कुराई वो। मेरा दिल भी ये बेकरार हुआ, ऐसा लगता था मुझको प्यार हुआ। खामोशी क्या को जा पहुंची, बात इजहार तक भी आ पहुंची। बात अक्सर वो दिल की कहती थी, फिर भी थोड़ी सी शर्म रहती थी। सिलसिला शर्म का भी टूटा, फिर इश्क ने खूब हमको लूटा। फिर सारी दुनिया से कट के रहते थे, दोनों अक्सर लिपट के रहते थे। सारी दुनिया से कट के रहते थे, दोनों अक्सर लिपट के रहते थे। खाई कसमें कभी न डरने की, साथ जीने की साथ मरने की। प्यार बनकर जुनून रहता था, जिंदगी में सुकून रहता था। मोड़ फिर राह में नया आया, बीच दोनों के तीसरा आया। क्या बात है। मोड़ फिर राह में नया आया, बीच दोनों के तीसरा आया। जिसकी बातों में कमाल भी था, झूठ का जिसके पास जाल भी था। मेरे सीने पे गिर गई बिजली, उसकी बातों में आ गई तितली। अपनी मजबूरियां बताने लगी, मुझसे वो दूरियां बढ़ाने लगी। प्यार जो था बिखर गया शायद, उसका दिल मुझसे भर गया शायद। हर कमी मुझ में फिर नजर आई, बेवफाई पे वो उतर आई। जाने कब वो चमन से निकली थी, तीसरा था वहां न तितली थी। गम गम हमेशा का दे गया कोई, मेरी तितली को ले गया कोई। आप बैठे रहेंगे, आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। मैं विलास धबाले साहब से गुजारिश करता हूं, हमारे चारों उम्मीदवार आपसे अपील करने के लिए यहां आएंगे। पहले हमारे चारों उम्मीदवार विलास धबाले साहब, गफ्फार खान साहब, बंटी लांडगे साहब और सैयद साजिब। और हमारे शायर जो है महक केरालवी साहिबा, सरिता सरोज, सलीम चौहान। चाहत का गुलदान बनाना है हमको। क्या बात है, चाहत का गुलदान बनाना है हमको। चारों घंटे की आवाज बनकर, चाहत का गुलदान बनाना है हमको। वाह। दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। वाह। हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। वाह, जिंदाबाद। मैं गुजारिश करता हूं हमारे उम्मीदवार, आप तमाम ही लोगों से हम चारों कैंडिडेट के जानिब से गुजारिश है कि आने वाली 15 तारीख को कब्बसी को वोट देकर चारों को भी लीडिंग से चुनकर लाना है। और अभी इन शायरों ने जो गद्दारों के बारे में बोले, उसे जहन में रखकर गद्दारों को सबक सिखाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इन्हें चालू करो, फिर चिल्लाते।
आज ये पब्लिक देख के उनकी आज हवा उतर गई। जो गद्दार हमारा काम नहीं करते, जो हमारे साथ हमारे लोगों के साथ खेल रहे, 15 तारीख के दिन हम उनको खत्म कर देंगे। वोटों के जरिए हम उनको खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। जो मुख पर जो आप लोगों को फंसा रहे छुड़ा रहे हमको, हम उनको जवाब वोटों से देंगे। यही वो लोग हैं जो आप लोगों को फंसाते भी और छुड़ाते भी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 15 तारीख को इनको हम जो अपने घर के सामने की रोड नहीं बना सकते, वो क्या अपना विकास करेंगे। जो अपने घर के सामने जो कचरा पड़े हुआ है, वो कचरे को साफ नहीं कर सकते, वो क्या नगर सेवक हम लोगों का साथ देगा। सोचो मेरे भाइयों, ये वक्त वापस नहीं आने वाला है। तुमको अल्लाह का वास्ता है मेरे भाइयों, ये अल्लाह तुम्हारे साथ कभी नहीं लगा। एक गरीब का बच्चा आज तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है। मैंने बहुत मेहनत किया, आज मेरा सब कुछ मैंने कुर्बान करके इलेक्शन लड़ रहा हूँ मेरे भाई। ये लोगों ने मुझे भाई तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी इतनी ताकत नहीं है मेरे भाइयों, मगर इन्होंने मेरा साथ लिए, ये लोगों ने मुझे साथ लिए। इनको निराश मत करो मेरे भाइयों, उनको इतने 30 साल तक तुमने चुन के दिए। एक बार मुझ पे भरोसा करो मेरे भाइयों, हमारा चारों के पैदल को कामयाब करो इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे पैसों की लालच नहीं है, मुझे पैसों की लालच नहीं है मेरे भाइयों। मैं सिर्फ तुम्हारी खिदमत करने के लिए आया हूँ। अल्लाह का वास्ता है तुमको, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ, मैं पैसों की लालच में कभी नहीं जाऊंगा। मैं हर वक्त तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारा काम करूंगा। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ मेरे भाइयों। उन्होंने अपने बच्चों को दुकान लगा के दिए, मैंने तिनका जोड़ कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे कोई खानदान में कोई लीडर नहीं था, मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अल्लाह का वास्ता है तुमको सबको कि मेरा साथ दो, ये चारों पैनल का साथ दो। इंशाअल्लाह आने वाले 15 तारीख को कब्बची के निशान पे बटन दबाओ, चारों के चारों को कामयाब करो। और हाथ उठाओ मेरे भाइयों, अपने लाइट चालू करो, मोबाइल के लाइट। और ये बताओ नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ऐसे ही मोहब्बतें नवाजो और इनकी समानत सब कर दो। मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब हार मेरी चाहते हैं, वहीं से जीत कर आना है मुझको। चलिए भाई।